Welcome all of you. Today we will discuss journal and how entries are recorded in journal. This is the most important aspect in accounting as the accounting process. यहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होती हैं वो कैसे रिकॉर्ड की जाती है. तो बिफोर डिस्कसिंग द प्रोसीजर लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जर्नल. जर्नल बेसिकली डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड जोर से जिसका मीनिंग है डे. तो एक तरह की ये डे बुक है. डे वाइज जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो मॉनेटरी हैं, जो हमने अब प्रिंसिपल्स में पहले ही डिस्कस किया था कि अकाउंट्स में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है. तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगी जिन्हें हम मनी टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसको हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को कहा जाता है जर्नल. इस बुक को बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट है. बुक रिकॉर्डिंग प्रोसेस जो होती है वो जर्नल से ही स्टार्ट होती है, तो इसलिए इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है. और ट्रांजैक्शन जो आप रिकॉर्ड करोगे वो सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किए जाती है. इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मीनिंग है डेट वाइज. जैसे अगर 1 मार्च को कोई ट्रांजैक्शन होएगा वो पहले आएगी और 15th वाली बाद में आएगी. तो हम एक पूरा सीरीज चलते हैं, 1st, 2nd, 3rd, ऐसे ही हर एक डे में जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो सारी रिकॉर्ड की जाती है. और जर्नल के बाद ही हम ट्रांजैक्शन को ग्रुप करते हैं और लेजर में ट्रांसफर कर देते हैं. इसीलिए लेजर को बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री भी कहा जाता है. अब नेक्स्ट आ जाता है जर्नलाइजिंग. जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कैसे की जाती हैं जर्नल में. तो जर्नलाइजिंग उस प्रोसेस का नाम है जिसकी हेल्प से हम जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं. अब इसको सिस्टमेटिकली इन ए समरी फॉर्म हम ब्रीफली रिकॉर्ड करते हैं. इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप कोई एंट्री स्किप कर देते हो. हम बिल्कुल एक समराइज फॉर्म में, जो कि बिजनेस की लैंग्वेज है, उसको यूज करके उनको एक समराइज फॉर्म में सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. ये जो प्रोसेस होती है जर्नलाइजिंग की, ये 2 फोल्ड इफेक्ट्स को डिनोट करती है. मींस जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसके डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट, दैट इज बोथ एस्पेक्ट्स रिसीवर एंड गिवर, जो कि आपने ड्यूल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में भी कंसीडर किया था. और हमने डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में भी पढ़ा था कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं. तो वो दोनों ही एस्पेक्ट, डेबिट और क्रेडिट जो है, रिसीवर और गिवर जो है, वो दोनों एस्पेक्ट को कंसीडर करके हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जर्नल प्रिपेयर करते हैं. अब डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, वो हमें डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जब हमने डिस्कस किया था वहीं पर हमने रूल डिस्कस किए थे. अगर आपको उस वीडियो का डिटेल चाहिए तो मैं इस वीडियो के साथ उसका लिंक डिस्क्राइब कर दूंगी, यू कैन रेफर टू दैट. बट समरी फॉर्म में हमने वहाँ डिस्कस किया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट. पर्सनल अकाउंट होता है, रियल, नॉमिनल, पर्सन, जो पर्सन्स के रिलेटेड होते हैं. उसमें रिसीवर को हम डेबिट करते हैं, गिवर को क्रेडिट करते हैं. रियल अकाउंट के केस में जो बिजनेस में आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन और क्रेडिट वर्ड गोज आउट का कंसेप्ट फॉलो होता है. और ये अकाउंट एसेट्स और लाइबिलिटीज के रिलेटेड था. नॉमिनल अकाउंट बेसिकली आपके इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस और गेन के साथ रिलेटेड था. तो इसमें डेबिट एक्सपेंस और लॉसेस को करेंगे और क्रेडिट इनकम एंड गेन को. आप डिटेल के लिए डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की वीडियो को रेफर कर सकते हो. आई विल स्ट्रेट अवे कम टू द स्पेसिमेन ऑफ जर्नल. तो जर्नल बनाते कैसे हैं. सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं कि ये किसकी बुक्स हैं. मीन्स कंपनी का नेम, फर्म का नेम, सोल प्रोप्राइटर का नेम. इन द जर्नल ऑफ, और कुछ बुक्स में यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ लिखा जाता है. मैसेज यहाँ डिनोट करता है सोल प्रोप्राइटर को, तो उनके इन द जर्नल ऑफ आ गया. अब जर्नल में बेसिकली 5 कॉलम्स होते हैं. फर्स्ट आ जाता है डेट, जिसमें आप डेट लिखते हो. यहाँ सबसे पहले हम ईयर लिख देते हैं, उसके बाद आपकी डेट आती है और मंथ आता है. फिर हम पर्टिकुलर्स आ जाते हैं. पर्टिकुलर्स में हम मेंशन करते हैं कि आपका विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी डेबिटेड. सबसे पहले हम यहाँ पर अकाउंट का नाम लिखेंगे जो डेबिट होगा, थोड़ी स्पेस देकर. अब DR लिखते हो जो डोनेट करता है डेबिट को, और फिर यहाँ पर थोड़ा गैप देकर हम 2 करते हैं. 2 में वो अकाउंट का नेम आता है जिसको आप क्रेडिट करते हो. उसके नीचे हम नरेशन लिखते हैं. नरेशन लिखते टाइम हमेशा याद रखिए इट विल बी स्टार्टेड विद द वर्ड बीइंग. और नरेशन ब्रीफली डिस्क्राइब करता है
जो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे अगर आपने गुड्स परचेज की तो यहाँ पर आपका गुड्स परचेज फॉर कैश है, अगर फॉर एग्जांपल, तो गुड्स आपके पास डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज। डेबिट कैसे हो रहा है, क्रेडिट कैसे हो रहा है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो नरेशन ब्रीफली ट्रांजैक्शन की हम ब्रीफ करते हैं कि फ्यूचर में अगर हमें उसकी डिटेल चाहिए हो तो हम यहाँ से रीड कर सके। नेक्स्ट कॉलम आ जाता है लेजर, LF, विच डिनोट्स लेजर फोलियो, मीन्स जब आप जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करोगे ये ट्रांजैक्शन, तो ये पर्टिकुलर एंट्री जो है, जैसे दिस डेबिट अकाउंट जो आपने किया होगा वो लेजर के किस पेज पे डिनोट है, तो यहाँ पर LF डिनोट करता है लेजर फोलियो को। नेक्स्ट आ जाता है डेबिट अमाउंट, तो जो आपने अकाउंट डेबिट किया है उसके लिए कितनी अमाउंट आपने डेबिट की है, और जो आप अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो उसके लिए क्रेडिट अमाउंट कितनी हो रही है, वो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अकाउंट के कॉलम में आ जाती है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब आपका जर्नल एंड होगा तो टोटल ऑफ डेबिट साइड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। इन दोनों साइड का टोटल मैच करेगा, क्योंकि दोनों हर एक ट्रांजैक्शन के हम दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के इक्वल आ रहा है। अगर आपका टोटल इक्वल नहीं आ रहा तो आपने कोई मिस्टेक कमिट की है व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अब एंट्रीज रिकॉर्ड कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आपको एक प्रोसीजर बताती हूँ जिसको आप याद करके आप इजीली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दे। इसको समझने के लिए एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करती है, आई हैव टेकन ए जस्ट एग्जाम्पल ऑफ 5 एंट्रीज। रमन सन्स कोई पर्सन है, उनके जर्नल में ये 5 एंट्रीज फॉर द टाइम बिंग हम कंसीडर कर रहे हैं। Jan 1 से लेकर Jan 15 तक आपको ट्रांजैक्शन ये दी हुई है। एक एक ट्रांजैक्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि डेबिट कौन सी अमाउंट हो रही है, क्रेडिट कौन सी, और क्या रूल यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग आउट डेबिट एंड क्रेडिट। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पर है कि रमन एंड सन्स ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया बाय इन्वेस्टिंग 30,000 रुपीज एज कैश। अब जो ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड करनी है जर्नल में, उसके लिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन रीड करते ही यू हैव टू फाइंड आउट द 2 एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व, मीन्स आपको डेबिट और क्रेडिट फाइंड आउट करना है, या फिर रिसीवर और गिवर जो आपका ड्यूल एंट्री का ड्यूल कॉन्सेप्ट था वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पर एक तो हमें क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है कि बिजनेस में कैश जो है वो आ रहा है 30,000 रुपीज का, तो दैट मीन्स एक तो कैश अकाउंट आपका इन्वॉल्व होगा। सेकंड एस्पेक्ट क्या है, सेकंड एस्पेक्ट क्योंकि ओनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो दिस अमाउंट जो होगी दैट विल बी कैपिटल। अब आप स्टार्टिंग में मैं आपको एक टेबल बता रही हूँ जिसको आप यूज करके फॉर दैट स्टार्टिंग में, क्योंकि बाद में तो आपको इजीली पता चल जाएंगे एस्पेक्ट के, ये टेबल की नीड होगी, बट क्योंकि आप अभी हमें डिटेल में नहीं पता जर्नल क्या है, एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो आप एक टेबल यूज कर सकते हो। वो टेबल ये ऐसे है, इसके कॉलम डेट, रेलेवेंट अकाउंट, मीन्स जो आपको ट्रांजैक्शन दी गई है उसमें 2 अकाउंट कौन से गिवन है, फिर उन अकाउंट्स का नेचर क्या है, वो रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल, फिर डेबिट वाला अकाउंट कौन सा है, नेक्स्ट क्रेडिट कौन सा है, और रीजन क्या है डेबिट और क्रेडिट करने का। रीजन आप स्किप भी कर सकते हो, आप इतना भी याद कर लो, यही कॉलम्स एक टेबल आप इन द बिगनिंग अपने माइंड में फ्रेम कर लो या एक रफ पेपर पे लिख लो बिफोर एंटरिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल। तो यहाँ पर हमें क्लियरली पता चल गया है कि 2 एस्पेक्ट जो इन्वॉल्व हैं, 2 अकाउंट जो इन्वॉल्व हैं, दैट इज कैश और कैपिटल। अब कैश जो है एक एसेट होता है, इसीलिए ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट एसेट्स और लाइबिलिटीज के रिलेटेड है, तो ये रियल अकाउंट आ गया। अब कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट करती है, तो ये उसका पर्सनल अकाउंट आ गया। अब रियल अकाउंट के केस में हमारा रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर कैश कम इन हो रहा है, तो इसीलिए कैश हमारा अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और पर्सनल अकाउंट के केस में हमारा रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर ओनर कैश इन्वेस्ट कर रहा है, ही इज द गिवर, तो कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्या, तो हमने इस ट्रांजैक्शन में क्या किया, पहले आइडेंटिफाई किए 2 एस्पेक्ट, कैश
और कैपिटल पता चल गया। अब कैश एसेट के रिलेटेड है, कैश बिजनेस में आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट हो गया डेबिट। कैपिटल क्योंकि पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, क्रेडिट द गिवर फॉलो करके हमने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। तो दोनों ट्रांजेक्शन के हमारे इस एंट्री के दोनों एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट कंप्लीट हो गए। अब जर्नल करने से पहले हम पहले 1 बाय 1 ये सारे इस टेबल में ऐसे ही सारी ट्रांजैक्शन को फिल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो ट्रांजैक्शन 5th को गिवन है हमें, दैट इज गुड्स परचेज हुई है 5000 रुपीज की ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमित। तो अमित से आपने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए हैं, तो क्लियरली अमित जो है गिवर है और गुड्स परचेज कर रहे हो, तो गुड्स दे आर कमिंग इन। हम अकाउंट्स में गुड्स अकाउंट डिनोट नहीं करते क्योंकि गुड्स सेल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, इन्वेंट्री को भी। तो यहाँ पर क्योंकि गुड्स परचेज हो रही है इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट में परचेजेस अकाउंट आ गया। अब परचेजेस गुड्स आपका एक रियल अकाउंट है, इसमें डेबिट व्हाट कम्स इन गुड्स आ रही है, इसलिए परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया। और दूसरा एस्पेक्ट अमित था, अमित पर्सनल अकाउंट है और अमित इज द गिवर, तो अमित का अकाउंट जो है क्रेडिट हो गया। परचेजेस डेबिट हो रहा है क्योंकि वो एक एसेट्स के रिलेटेड है गुड्स, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, अमित क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ही इज द गिवर। नेक्स्ट हमें जो एंट्री दी हुई है, फर्नीचर आप परचेज कर रहे हो कैश पे 1000 रुपीज, तो क्लियरली कैश आपका एक जा रहा है बिजनेस में, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और फर्नीचर परचेज कर रहे हो, यहाँ पर हम परचेजेस अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि परचेजेस गुड्स को डिनोट करता है। तो यहाँ पर आप परचेज क्या कर रहे हो, फर्नीचर, फर्नीचर एक एसेट है, तो फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट आ गए। दोनों ही रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के केस में रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो उसी को फॉलो करते हुए हमारा फर्नीचर कम इन है और कैश गोज आउट हो रहा है, इसीलिए कैश क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स आप सेल कर रहे हो कैश में, तो कैश यहाँ पर बिजनेस में कम इन है, रिसीव कर रहे हो आप गुड्स, जब बेचोगे कैश आपको मिलेगा, तो कैश अकाउंट एक आ गया। दूसरा गुड्स सोल्ड हो रही है, तो आपकी गुड्स जा रही हैं, इसलिए सेल्स अकाउंट आ गया। अब इस केस में दोनों ही रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के केस में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट हो गया डेबिट, सेल्स गुड्स जा रही है इसलिए सेल्स अकाउंट हो गया क्रेडिट। नेक्स्ट आ गया रेंट, आपने लैंडलॉर्ड को पे किया था 3000 रुपीज, तो रेंट अकाउंट जो है एक इन्वॉल्व हो गया, रेंट आपका एक्सपेंस होता है, रेंट आ गया। और दूसरा आप कैश पे कर रहे हो 3000 रुपीज टू लैंडलॉर्ड, तो कैश अकाउंट आ गया। रेंट नॉमिनल अकाउंट है, कैश आपका रियल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के केस में हम एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, रेंट डेबिट हो गया। कैश जो है आपका रियल अकाउंट है, जा रहा है बिजनेस से, यू आर गिविंग, तो इसलिए कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट। अब ब्रीफली हमें 5 की 5 एंट्रीज क्लियर हैं। अब इन्हीं को हम, जो मैंने आपको जर्नल का स्पेसिमन बताया था, उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे। तो जर्नल पहले स्टार्टिंग में उसका हेडिंग आ गया, इन द जर्नल ऑफ मैसर्स दिस। फर्स्ट एंट्री हमारी थी ओनर बिजनेस में 30,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस केस में कैश आ रहा था, कैश अकाउंट डेबिट हो गया और कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। ध्यान से इन एंट्रीज को लिखने का प्रोसीजर जो है, द वे आई हैव रिटन, उसको आप ऐसे ही लिखना है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि 2 पहले आ जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग में एक स्टैंडर्डाइज थिंग्स होती हैं, इट इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो आपको भी जस्ट रिमेंबर दिस, यू हैव टू राइट इन द सेम पैटर्न। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन Jan 1 आ गई डेट, कैश अकाउंट डेबिट हो गया और इधर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। सेकंड केस में गुड्स हमने परचेज की थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया 5000 के साथ, और अमित गिवर था, अमित अकाउंट क्रेडिट हो गया 5000 के साथ। नेक्स्ट फर्नीचर आप परचेज कर रहे थे 1000 रुपीज का, फर्नीचर डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया 1000 रुपीज के साथ। एंड रिमेंबर हमने ई ट्रांजैक्शन के साथ नरेशन लिखा है जो ब्रीफली उस ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको स्टार्टिंग में नरेशन लिखना नहीं आ रहा है, तो जो आपको स्टार्टिंग में ट्रांजैक्शन में लिखा होता है, जस्ट बीइंग लिख के यू कैन राइट द सेम थिंग। तो फर्स्ट के केस में हमने जैसे लिख दिया, बीइंग कैश इन्वेस्टेड इन बाय द प्रोप्राइटर फॉर स्टार्टिंग बिजनेस।
ऐसे ही फर्नीचर के केस में बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, जो आपको ट्रांजैक्शन दी है उसी को ब्रीफली हमने बीइंग वर्ड साथ लगाकर लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री 10th को थी गुड्स सोल्ड हो रही है, तो कैश आप रिसीव कर रहे हो, कैश डेबिट हो गया, गुड्स जा रही हैं बिजनेस से तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। और लास्ट रेंट आप पे कर रहे थे, रेंट अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। और जर्नल जो होता है ऐसे ही आप सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके मंथ एंड पे हम लोग उसका टोटल कर देते हैं चेक करने के लिए। तो टोटल हमने किया, टोटल ऑफ डेबिट साइड इज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड आ गया। दैट मीन्स हमने फॉर द टाइमिंग दोनों एस्पेक्ट प्रॉपरली रिकॉर्ड किए ट्रांजैक्शन के, डेबिट एंड क्रेडिट। अब जर्नल ब्रीफली एक बुक्स ऑफ अकाउंट है जिसमें हम डे वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। जर्नल में प्रिपेयर करने जो प्रोसेस होती है उसको हम जर्नलाइजिंग करते हैं। जर्नलाइजिंग के केस में जो इम्पोर्टेंट रूल है, जो डबल एंट्री के रूल थे वही अप्लाई होंगे। आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करना है, दो एस्पेक्ट जो इन्वॉल्व थे डेबिट और क्रेडिट, और उसके अकॉर्डिंग जो आपने डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में रूल स्टडी किए थे, डेबिट वर्ड कम्स इन केस ऑफ रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल के केस में डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन। उन्हीं को फॉलो करके ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को फाइंड आउट करना है और फिर जर्नल में इस फॉर्म में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देता है। तो जर्नल की हमें एडवांटेजेस बेसिकली आ जाती हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन को ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस मैनर में रिकॉर्ड करता है, तो एरर के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। और अगर एट द एंड ऑफ द मंथ डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के इक्वल नहीं आता तो वी कैन इजीली चेक कि हमने एंट्री रिकॉर्ड करने में कोई एरर कमिट की है, तो आप उनको रेक्टिफाई कर सकते हो। और जर्नल हमें एक प्रॉपर रिकॉर्ड देता है ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन का। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो सारी की सारी आपकी जर्नल में रिकॉर्डेड होती हैं। होप क्लियर हो गया हो जर्नल का कंसेप्ट। और ब्रीफली जो हमने आज जर्नल एंट्री डिस्कस की थी, जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज थी, एक्सपेंसेस के रिलेटेड, सेल्स परचेजेस के रिलेटेड, सिंपली क्या, वो आपको क्लियर हो गई हो। फर्दर हम और जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप, जिसमें ओपनिंग एंट्री, कंपाउंडिंग एंट्री, ऑल दिस। फॉर दैट जस्ट सपोर्ट अस, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, keep liking our videos. Thank you very much.